Good morning, students. Up to last class in this chapter, wind and storm, we have seen convection currents, how the convection currents arise. Convection currents on the earth arise due to the uneven heating of the earth. Some places of the earth receive direct sunlight, straight sunlight, and some places receive the light slanting light rays. Got it? तो बच्चों कुछ प्लेसेस पर लाइट रे स्लैंटिंग होती है, कुछ प्लेसेस पर स्ट्रेट होती है। और इस अनइवन हीटिंग की वजह से हमारे यहाँ पर क्या हो जाता है? कॉन्वेक्शन करेंट्स। और यू नो व्हेन द सन द लैंड हीट फास्टर देन द वाटर, land heat faster than the water and water cool down later slowly than the land. मिट्टी होगी जल्दी से गर्म हो जाएगी, हमारे पहाड़ भी जल्दी से गर्म हो जाते हैं और जल्दी ठंडे हो जाते हैं। इसलिए तो पहाड़ी इलाकों में क्या लगती है? सर्दी। जल्दी ठंडे हो जाएंगे तो आसपास कूलिंग हो जाएगी, गर्म होंगे तो गर्मी एकदम से टेम्परेचर दिन के टाइम पर हाई हो जाता है। तो बच्चों इन दिस वे द टेम्परेचर चेंजेस टेकन प्लेस। नाउ थंडर स्टॉर्म। बच्चों होता क्या है? ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। जब भी कल हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के बारे में, एक तो एक्चुअल में उसको होता है हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। तुम लोगों ने देखा होगा बलून होते हैं, बलून को हम लोग अपने सिर पर रब करते हैं और हेयर पर रब करने के बाद उसको दीवार पर चिपकाया जाता है। बलून दीवार से चिपक जाता है। व्हाई? बिकॉज व्हेन वी रब दी बलून इट गेट चार्ज्ड। जैसे दीवार से चिपका है तो वो चिपक जाता है, अट्रैक्ट हो जाता है, वॉल को अट्रैक्ट करता है। इसी टाइप से प्लास्टिक रूलर, पेपर के पीसेज हैं, छोटे छोटे पीसेज कर दिए, आप रूलर के पास में ले गए तो वो उसको अट्रैक्ट करना चालू कर देता है। ऐसे ही बच्चों जब हम लोग ये कपड़े, स्वेटर, जब स्वेटर को उतारते हैं तो एकदम क्रैकलिंग साउंड आती है, कड़कड़ के आवाज आती है। दिस इज ऑल्सो ड्यू टू दी चार्जेज, डेवलपमेंट ऑफ चार्जेज। इसी टाइप से बच्चों हम लोग क्या करते हैं, हमारे यहाँ पर बादल, और जब बादल एक दूसरे के ऊपर क्रॉस करते हैं तो फिर क्या होता है? यहाँ पर जब एक दूसरे को क्रॉस करते हुए जाते हैं तो देयर इज डेवलपमेंट ऑफ चार्जेज। जो ऊपर वाला क्लाउड है, नीचे वाला क्लाउड है, दे गेट अपोजिट चार्जेज ये चार्ज्ड हो जाते हैं। अब बच्चों जब ये चार्ज हो जाते हैं तो जब दो चार्ज क्लाउड आपस में टकराते हैं तो क्या होता है? डिस्चार्जिंग। जैसे हमारे दो तार हैं, दो इलेक्ट्रिक वायर, देयर आर टू इलेक्ट्रिक वायर, जैसे टच करेंगे क्या होगा? चिंगारी निकलती है, स्पार्किंग होती है। फिर ठीक वैसी स्पार्किंग यहाँ पर होती है। लेकिन यहाँ पर इतने थाउजेंड्स ऑफ दी वोल्ट का, हमारे यहाँ तो कितना है? 200 वोल्ट, ज्यादा से ज्यादा 250 वोल्ट, लेकिन वहां पर थाउजेंड्स ऑफ दी वोल्टेज, ड्यू टू दी थाउजेंड्स ऑफ दी वोल्टेज चार्ज, ये जब डिस्चार्ज होता है तो फिर इसकी वजह से इतना फ्लैश ऑफ लाइट, बिजलियां कड़कती हैं। दिस इज नोन एज फ्लैश ऑफ लाइट। ये बिजली कड़कती है। अब फ्लैश ऑफ लाइट हुआ, बिजली चमकी। अब जब जैसे ही बिजली चमकती है तो उस टाइम पे ये देखो, ये ऐसे तार टच करते तो क्या होता है? हीट निकलती है। हीट जो रिलीज हुई तो क्या होगा बच्चों? थाउजेंड्स ऑफ दी वोल्टेज यहाँ पर डिस्चार्ज हो गया, आपस में तार टकरा गए, क्लाउड्स टकरा गए, तो फिर क्या होगा? इतना हाई जब यहाँ पर वोल्टेज डेवलप हो जाता है तो इस हाई वोल्टेज की वजह से डिस्चार्जिंग हुआ, और जब डिस्चार्ज हुआ तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा ना आसपास। ड्यू टू दिस हाई टेम्परेचर एयर सडन एक्सपेंशन, जैसे एयर होती है उसको सडन एक्सपेंड होना पड़ता है, फैलना पड़ता है। एंड दिस सडन एक्सपांशन ऑफ द एयर
कोजिंग थंडर साउंड, इसकी वजह से क्या होती है, थंडर साउंड, एकदम से फटने की आवाज आती है, बिजली गिर गई, बिजली फट गई, बादल फट गए, गॉट इट, लाइक दिस। पटाखे होते हैं, फायर क्रैकर्स, और फायर क्रैकर्स में क्या होता है, गन पाउडर, क्या होता है बच्चों, गन पाउडर, और उस गन पाउडर जिसे हम जलाते हैं, इट सडन एक्सपेंड द एयर, सडन एक्सपेंशन द मटेरियल, सडन एक्सपेंशन ऑफ एयर, और इस सडन एक्सपेंशन ऑफ एयर की वजह से यहाँ पर क्रैकलिंग, यहाँ पर थंडर साउंड होता है, ब्लास्ट साउंड होता है, बॉम्ब फूटता है तब भी ऐसा साउंड होता है। दिस इज द रीजन व्हाई देयर इज थंडर, ड्यू टू द सडन एक्सपेंशन ऑफ एयर। बात समझ में आ गई, नोट कर लो, सडन एक्सपेंशन ऑफ एयर, थंडर साउंड ड्यू टू सडन। Now look in your book. Lightning, spark of light are formed between the two charged clouds or between the clouds and the ground. क्लाउड है और एक साइड पर ग्राउंड है, इन दोनों की पार की वजह से यहाँ पर डिस्चार्जिंग होती है, थंडर होता है। The lightning heats up the moving warm air very quickly. सडन एक्सपेंशन एयर को बहुत जल्दी गर्म कर देती है। The lightning heats up the moving warm air quickly so to produce a loud sound. Loud sound sudden due to sudden expansion of air. Due to sudden expansion of air. अपने तो इतना याद रखेंगे। Lightning and thunder occur together. दोनों एक साथ होता है। Lightning and thunder both occur same time, simultaneously. लेकिन flash of light takes less time. Thunder sound takes too much time. Why? Due to the speed of sound is, yes, less than the very less than the speed of light. Lightning and thunder occur together. However, we hear thunder after we see lightning. This is because light travel at a much faster speed than the sound. Although thunder itself is frightening, it is not dangerous. डराता है, डेंजरस नहीं है। डेंजरस तो वही है, फ्लैश ऑफ लाइट। It is lightning that causes the problem. Lightning can cause wildfire. जंगल में आग लग जाती है, wildfire, and causing massive destruction and life and properties. A direct strike of light can prove fatal. That किसी भी बिल्डिंग पे लाइट गिरेगी, बेचारे उस पूरी बिल्डिंग को बर्बाद कर देगी। Now we are going to discuss next portion, that is the cyclone. तो देखा जाए बच्चों, साइक्लोन जनरली experience near the coastal regions. कोस्टल रीजन अरेबियन सी वाले, बॉम्बे वगैरह जो होंगे अरेबियन सी वाले, उड़ीसा बंगाल, आंध्र प्रदेश, वो सब कौन से, यस, विच वन, बे ऑफ बंगाल, वो सब बे ऑफ बंगाल से सफर्ड है, इधर वाले अरेबियन सी से सफर्ड। अब बच्चों ये अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल ये सब लोगों को बर्बाद करके रखते हैं। ठीक है, बेनिफिट्स भी हैं, बट हार्म्स आर नॉट लेस। So look here, cyclone. Some storms are created when a center of low pressure develops with a system of high pressure surrounding. बच्चों हाई प्रेशर के साथ साथ जब यहाँ पर सेंटर में लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है तो ये ऐसे रोल करते हुए आगे बढ़ते हैं। Some storms are created when a center of low pressure develops with a system of high pressure surrounding it.
These are huge and powerful storms and that can be very destructive and widespread. That can be very destructive and widespread. According to different regions, such storms are given different names. In America, these are known as hurricanes. In America, these are known as hurricanes. Indian call them cyclone. In East Asia, they are known as typhoon. कुछ लोग टाइफून कहते हैं, कुछ लोग हरिकेन कहते हैं, कुछ लोग साइक्लोन कहते हैं. All these types of storms are characterized by heavy rain. क्या होता है? बहुत सारा एयर मॉइस्चर होता है बच्चों के, बहुत सारा मॉइस्चर है, बहुत सारा पानी इनके अंदर भरा होता है. तो बच्चों क्या होता है, जिस पोर्शन में जाते हैं वहां पर तेजी से बहुत एकदम से बरसात कर देंगे, और जब तेजी से बरसात कर देंगे क्या हो जाएगी? बाढ़ आ जाएगी. इतने वाटर को दे कांट मैनेज, फ्लड हो जाएगा. All types of storms are characterized by heavy rain, tide movement, tide waves. ऐसे लहरें चलती है समंदर में से ऊपर. अब जो कोस्टल रीजन से बेचारे वहां पर जो लोग हैं पानी में डूब जाएंगे. Rotating winds which exceeds the speed of 150 km/h. इनकी स्पीड कितनी आती है? 150 km/h ऑन ब्यूफोर्ट स्केल. अलग अलग स्केल है, तो जैसे हम लोग मीटर स्केल कहते हैं वैसे ब्यूफोर्ट स्केल है. A cyclone generally forms over seas and ocean and move over the land. बच्चों ये साइक्लोन बनता तो समंदर में, लेकिन आता कहां पर है? जमीन पर. लेकिन हमारे यहां पर we do not experience with any cyclone. Why? Because we are too far. इतना दूर है हम समंदर से कि वहां से हम वो साइक्लोन बनता है, जमीन पे आता है, आता हुआ दौड़ तो आता है, लेकिन उसको क्या होता है, नीचे सब सपोर्ट मिलना बंद हो जाता है, नीचे से वाटर मिलना बंद हो जाता है, तो वो अपना दम तोड़ना चालू कर देता है, वो वीक होने लग जाता है. जितना डिस्टेंस पर जितना लैंड पर जितना डिस्टेंस पर जाएगा उतना वीक होता जाएगा, अल्टीमेटली खत्म हो जाता है. The sun heats up. What is the reason? How the cyclone forms? Look here. The sun heats up the moist air above the sea. This warm air rises up. This warm air rises up and in the process cool down. ये गर्म एयर ऊपर उठी और कूल डाउन हो गई. The air gets condensed. अब जो एयर है, एयर के अंदर जो पार्टिकल जैसे जैसे वो कंडेंस हुए, वाटर वेपर जैसे कंडेंस होगी, दे बिकम कंडेंस्ड, दे बिकम हैवी. इट फॉर्म्स द क्लाउड. और ये किस पर डिपेंड होती है? वाटर ड्रॉपलेट्स कहाँ डिपेंड होती है? जो डस्ट पार्टिकल्स वगैरह एयर के अंदर होते हैं उनके ऊपर डिपेंड होती है, और ये एयर में ऐसे ही सस्पेंडेड कंडीशन में चलते हैं. लुक अगेन. द सन हीट्स अप द मॉइस्ट एयर अबव द सी. This warm air rises up and in the process cools. As the air gets condensed, it forms clouds which precipitate into rainfall. Precipitation release the heat which warms the surrounding air. Precipitation जैसे पानी नीचे गिरा, release the heat which warms the surrounding air, including it to rise. अब ये ऐसे ऊपर नीचे चलता रहता है. टेम्परेचर कुछ डाउन कुछ कूल करेगा, लेकिन नीचे से तो वापस गर्म एयर वापस आ रही है ना. Including it to rise. This creates the low pressure area. एयर यहां से नीचे से ऊपर उड़ती आ रही है, तो यहां पर क्या हो रहा है? लो प्रेशर एरिया. एयर This creates a low pressure area. Air from the surrounding high pressure areas rushes to this low pressure area. बाहर से एयर यहां पर अंदर आती है to balance, compensate the pressure of air. However, instead of moving straight, the cool air travels in spiral to reach the low pressure area. अब ये सीधी जाने की जगह ऐसे ऐसे घूमती हुई जाती है.
स्पाइरल ऑर्डर में। दिस लेड्स टू फॉर्मेशन ऑफ लो प्रेशर एरिया दैट हैज हाई स्पीड विंड साइक्लिंग सर्कलिंग इट, known as cyclone or hurricane or typhoon. The sea supplies the steady flow of warm moist air to the cyclone. जो सी होता है, ओशन है, वो कंटिन्यू इसको वाटर, इसको मॉइस्ट एयर प्रोवाइड करते रहते हैं, वार्म एयर प्रोवाइड करते रहते हैं। जैसे इधर साइक्लोन, इधर ओशन का काम खत्म, ओशन को हटा, तो ये जो है साइक्लोन अब दम तोड़ना चालू कर देगा। गॉट इट? दोबारा पढ़ लें एक बार और। The sun heats up the moist above the sea. This warm air rises up and in the process cool down. It, as the air gets condensed, it forms clouds which precipitate into rainfall. Precipitation releases heat which warms the surrounding air, including it to rise. This creates a low pressure area. Air from the surrounding high pressure areas rushes to the low pressure area. However, instead of moving straight, the air travels in the spiral to reach the low pressure area. This led the circling motion of the wind, which is known as cyclone, hurricane. The center of, अब यहाँ पर center में क्या है? Very low pressure area. Center is very low pressure area and this is known as eye of cyclone. The eye or center is of cyclone is known as eye. Center of cyclone is known as eye. It is calm and cloudless area. There is no rain here. The wind blows very little here. Right? The eye can be seen clearly at the center of cyclone. The cyclone forming above the sea, moving a great speed, have a height of up to 10 to 15 किलोमीटर। ये समंदर से 10 to 15 किलोमीटर ऊंचाई तक ये चलता रहता है साइक्लोन। A width of about 80 to 200 किलोमीटर। बताओ बच्चों, 80 to 200 किलोमीटर अबाउट, यहां से भीलवाड़ा चल जाओ या फिर अजमेर तक पहुंच जाओ, इतना बड़ा साइक्लोन होता है। यहां से उदयपुर। तो बच्चों, इट्स विथ रेंजिंग अबाउट 80 to 200 किलोमीटर एंड स्पीड 150 to 250 किलोमीटर पर आवर। The eye of cyclone is normally circular in shape. The eye of cyclone is circular in shape and may range. The size of the diameter is 3 से लेकर के 370 किलोमीटर इन डायमीटर। ये जो आई है, आई ऑफ साइक्लोन, मैं भी 3 किलोमीटर टू 370 किलोमीटर इन इतना बड़ा ये पूरा का पूरा साइक्लोन हो सकता है। साइक्लोन यूजुअली लास्ट फॉर 2 to 3 days। बच्चों, जब भी साइक्लोन होगा 2-5 दिन में खत्म हो जाता है, बहुत ज्यादा देर तक नहीं रहता। 2 to 3 days इट लास्ट। 2-3 दिन तक परेशान करेगा, बाढ़ आ जाएगी, सारे खंबे, सारे पोल्स, अभी बंगाल में आया था, सारे बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ दिया। uproot the large trees, hoardings, electric pole, electric supply get damaged। अब इसीलिए क्या कर रहे हैं हम लोग, हमने क्या करना स्टार्ट कर दिया बच्चों, इतने बड़े बड़े तारों को ऊपर लटकाने की जगह मेक इलेक्ट्रिसिटी अंडरग्राउंड। इलेक्ट्रिसिटी को कैसा कर दिया जाए? अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी कर दिया जाए। ऊपर बड़े बड़े तार लगाने की जरूरत ही नहीं, खत्म, कॉन्सेप्ट खत्म, तारों का कॉन्सेप्ट ही खत्म। अंडरग्राउंड वायर लगा दो, इलेक्ट्रिसिटी सब घरों में सप्लाई हो जाएगी। पाइपलाइन बिछा दो, बार बार सिलेंडर ले लेके जाने की जरूरत ही नहीं है। सिलेंडर बार बार लेके जाने की जरूरत ही नहीं है, घर में सप्लाई है। हाँ भाई, कितना बिल आता है? 300 रुपए। ये 300 रुपए सप्लाई, वहां मीटर लगा दिया, लो भाई 300 रुपए मीटर, ये लो 500 रुपए, टेंशन खत्म। बच्चों, तो देखा जाए आगे,
A cyclone usually lasts 2 to 3 days and then dies out 4 to 5 days. As a cyclone moves towards the land, it becomes weak as there is no supply of warm air, moist air, or water from the sea. You must have heard about the cyclone causing death, destruction in our country. These storms called tropical cyclones. क्या कहते हैं हम इनको? Tropical cyclones. Our India also fall into the tropical countries. So these are known as tropical cyclones. Tropical cyclones lose their strength over the land. Tropical cyclones lose their strength over the land. This is the reason coastal regions can bear significant damage from the tropical cyclones, while inland regions we free from all kind of danger, are relatively safe from receiving strong winds. ज्यादा तो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग विंड आ जाएगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा हमारे यहाँ. Tropical cyclones are dangerous because they produce destructive winds, heavy rainfall, and with flooding and storm surge that cause damage to low-lying coastal areas. Heavy rainfall associated with a tropical cyclone can cause further damage by causing the flood. बच्चों, साइक्लोन इतना कोई डेंजर नहीं होता, बट इट causes the flood. That's why it widespread damage.